बट मैं सोच रहा था, पता है मैं ना 6 साल का था और मैं अपने पापा को 6 साल का था तब मैंने बोला पापा मैंने डिसाइड कर लिया है मैं बड़ा होके करोड़पति बनना चाहता हूँ। पापा खुश हो गए, बोले हर्षित तुझ में पोटेंशियल है, बस तू मेहनत करना है, तुझ में पोटेंशियल। बोले नहीं आप मेहनत करो। मैं तो 6 साल का बच्चा हूं ना, मैं क्या जोर से एबीसीडी लिखूं मैं? ए फॉर एप्पल ये करूं? नहीं सुने, नहीं सुने मेरे पापा, करोड़ों का नुकसान हो गया मेरा। सपना था मेरा बचपन से, यही तो सपना था, मुझे बड़े होके अमीर बाप की बिगड़ी औलाद बनना है। सिर्फ बिगड़ी औलाद बन गया हूं मैं। तुम लोग समझ नहीं रहो, मेरा मन नहीं था भाई इस जन्म दोबारा ये मिडिल क्लास वाली जीवन जीने का। अलग लाइफस्टाइल है इनकी भाई। इनका ये नहीं है कि पैसे कमाने हैं खर्च करने के लिए, इनका है पैसे कमाने हैं बचाने के लिए। मैं स्कूल में क्लासमेट की नोटबुक नहीं यूज कर पाया था। किया है आप लोगों ने, यूज किया है आप लोगों ने भाई, क्योंकि मेरे पापा बोलते थे कि ये महंगी है थोड़ी, लोकल ब्रांड सस्ती वाली दिला देते थे। मैं एक दिन जीत किया, मतलब पापा सारे दोस्तों के पास है, आप नहीं दिलाओगे मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उस दिन उन्हें जबरदस्ती दिलाया। मैं उस दिन स्कूल से घर आया हूँ, देख रहा हूँ पापा दुकान से जल्दी घर आ गए। होमवर्क करने के लिए नोटबुक खोला ही था, पीछे से पापा चिल्ला रहे हर्षित उतना बड़ा बड़ा मत लिख उसमें, वो जल्दी भर जाएगी। वो कॉपी मैम अभी तक नहीं भरी है। वो जैसा चिल्लाया था उन्होंने, वो अभी तक नहीं भरी है। क्यों? क्योंकि हर समर वेकेशन में सेशन के पहले इरेज करवाते थे वो नेक्स्ट सेशन के लिए, वही कॉपी। मुझे तो भाई बहुत लंबे टाइम तक ये लगा मैम कि इनके पास पैसे हैं, ये मुझे बता नहीं रहे। जैसे ही मैं 18 का हो जाऊंगा, 18 टच करते ही मुझे पापा बोलेंगे हर्षित ये प्रैंक था, ये हम प्रैंक कर रहे थे तेरे साथ, तुझे हम्बल बना रहे थे। आज तुझे सच बताते हैं, ये जो तू पूरा शहर देख रहा है ना, जहां तक तेरी नजर जा रही है तेरे चश्मे के साथ, ये पूरा शहर तेरा है। ये ले प्राइवेट जेट की चाबी ले, जा बाथरूम हो गया, जा। मुझे लगा था ये होगा, और उस दिन मेरा सपना टूटा जिस दिन मैंने अपने पापा को पे एंड यूज टॉयलेट के बाहर मैं बार्गेन करते हुए देखा था। वो एक्टिंग नहीं हो रही थी भाई, वो जो पैशन दिखा मुझे। वो चले गए लड़के, मैं गया उस आदमी के पास, बोला भाई साहब सब सही है, क्या बात हुई? बोल रहा है भैया आपको क्या बताएं, 5 रुपए की बात थी, वो तो दिया नहीं, उल्टा मुझे बोल रहे हैं हिसाब बराबर करना है ना तुझे, तो किस दिन तेरा प्रेशर बने तो हमारे घर आ जाना। आप जानते हो क्या उन्हें, आप दे दो मुझे 5 रुपए। मैं बोला भाई तेरा 5 रुपए, मेरा यहाँ करोड़ों का नुकसान हुआ। तुम लोग समझो, तुम्हें को लग रहा होगा शायद मैं अपने पापा की ज्यादा बुराई कर रहा हूँ, तुम लोग मेरी प्रॉब्लम मेरा पेन समझो भाई। बेटे जो हैं बड़े होके पापा जैसे बन जाते हैं, मैं बन चुका हूँ। ये बात लड़कियां नहीं समझती। एक मैच आया था मुझे, है ना, वो लड़की मुझे बोल रही हर्षित लेट्स गो आउट फॉर डिनर, विल स्प्लिट द बिल। बोला नहीं तू देगी। बोल रही मैं क्यों दूंगी? बोला क्योंकि मैं तो घर से खा के आऊंगा ना। मैं क्यों फालतू खर्चे करूं भाई? नहीं सुनी, ऑर्डर कर दिया। बोल रही आई विल हैव ग्रिल्ड चिकन एंड वाइन। मतलब एक्सक्यूज मी, हमारे घर में नॉनवेज और अल्कोहल नहीं खाते हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। वो थोड़ी सी इम्प्रेस होगी, बोल रही ओह बिकॉज यू आर अगेंस्ट एनिमल क्रुएलिटी, वीगन। बोला नहीं महंगा होता है, खाता ही नहीं है ये सब। नहीं सुन रही है भाई। बट
बट अब यहाँ आ जाओ तुम बड़े शहरों में जॉब वॉब करने, प्रॉब्लम है जितना बड़ा शहर होता है इंसान उतना छोटा महसूस करता है सर। तो लोनलीनेस तो है और मैं डेट कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने इसका हैक निकाला है, मैं इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बना लेता हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है इसके, कुछ दोस्तों को काम आएंगे। मैं बता, जहाँ भी आपको लड़की दिखे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर तुम खाली बैठे हो जब, है ना, आंख बंद करो, गैलरी स्क्रॉल करो, अपनी गैलरी स्क्रॉल करो। तुम्हारा दिमाग चैट जीपीटी है, इमेज वीडियो ऑडियो सब जनरेट करता है। लड़कियां मुझे भीड़ में अप्रोच कर रही हैं, बोली एक्सक्यूज मी, बोला यस, एक और आ गई, यू आर वेरी क्यूट। एक तो ये भी मुझे प्रॉब्लम लगती है भाई, क्यूट। ये तो आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है, मिडिल क्लास लड़कियों को हॉट नहीं बोलती लड़कियां, नहीं बोलती, क्यूट बोलती हैं। क्यूट हो तुम। हॉट कौन है, सोचा है तुमने? हॉट वो लड़का है जो यूरोप ट्रिप जाता है, जो वाइन पीता है, लेदर जैकेट पहनता है, जो एक्सेंट में बातें करता है, देजा वो हु। ये था हॉट। अब सोचो क्यूट कौन है? क्यूट कौन होता है? गली का कुत्ता। क्यूट होता है वो, क्यूट होता है वो, क्यूट होता है, राइट, क्यूट होता है सर। आपको बोला है सर किसी ने, लड़कियों ने कई बार आपको ऐसा हॉट बोला है, आपको लड़कियों ने नहीं बोला है। तुम सब क्यूट हो फिर, क्योंकि तुम्हारे पापा ने मेहनत नहीं की। यही तो मैं सोचता हूँ, यही तो मेरे को परेशान करता है यार, हॉट यार। मेरे पापा थोड़े पैसे और कमा लेते सर, काश। क्या पता लड़कियां मुझे बोलती, हर्षित तुम ना गुनगुने हो। मुझे वो भी चल जाता भाई। अब मुझे कोई लड़की बोलती ना, हर्षित तुम क्यूट, बोला तेरा बाप होगा क्यूट। बात नहीं करना है तो मत करो भाई, ये सब मत करो। सीख रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल है। मैं जैसा आप लोगों को बता रहा था, इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बनाना बहुत सिंपल है ना। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। यहाँ पर सब आप लोग रिलेशनशिप में हो, मैम आप लोग सब रिलेशनशिप में हो, मैम आप सिंगल हो, ओके। और इधर आप लोग, आप मैम सिंगल हैं, ऐसा आपको लगता है। मैं आते ही स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। वो जो याद है वो लड़की जो आई थी कि यू आर हॉट, आप ही तो थी। यही तो पावर है, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में, पूरा कंट्रोल। मेरी मम्मी मुझे बोलती है, मैं कभी कभी मम्मी मुझे बोल रही कि हर्षित तेरी गर्लफ्रेंड की क्या जात है? मैं बोला आपको कौन सी चाहिए? सेटिंग चेंज कर देंगे। आप बोलो ना, आप बोलो। वही तो मैं बता रहा हूँ। आप सर, आप सिंगल हो? हाँ, ऐसा आपको लगता है? आप सिंगल ही हो भाई। वो खुश हो गया बहुत ज्यादा, वो आंख मारने लगा मुझे। क्या मेरा ही स्क्रीनशॉट ले रहे थे क्या? भाई ये लौंडे, भाई दूर रख, पैर नीचे करो भाई। ये लौंडों से इसलिए थोड़ा सा डर लगता है मुझे, मैं इसलिए लड़कियों से पहले पूछा था। इमेजिनेशन मेरी बचपन से अच्छी थी भाई। मैं ना बहुत सुपर हीरो वगैरह काफ़ी देखता था। मुझे तो लगता था सुपर हीरो हैं हमारे बीच, और इनफैक्ट हम भी बन सकते हैं। बस तुम्हें एक मिस्ट्री है जो तुम्हें सॉल्व करनी, तुम सॉल्व कर लोगे, तुम खुद बन जाओगे। मैं बहुत लंबे टाइम तक इसमें लगा रहा बचपन में। मैं छोटा था, है ना, ऐसे ही कोई दीवार थी भाई, मैं छोटा था, मैं वहाँ मूत रहा था क्योंकि पापा ने बोला था पे एंड यूज टॉयलेट तो नहीं जाना, है ना। मेरा जैसे ही हो गया, है ना, मैं देखा यहाँ कुछ लिखा हुआ था भाई, मर्दाना ताकत प्राप्त करें। फिर मैं थोड़ा जूम आउट किया, मैं देखा वहाँ लिखा है गुप्त रोग का शर्तिया इलाज। मुझे लगा ये सुपर हीरो की कुछ पावर की बातें हो रही हैं, और मेरा डाउट तुरंत कंफर्म हो गया। वहाँ मैंने
एक सुपर हीरो का नाम पढ़ा हिंदी में, आपको फ्लैश पता है जो देखा आपने, वहां लिखा था शीघ्र पतन। सॉल्व हो गई ना मिस्ट्री। सबको नहीं बता रहे हैं ताकत, बात गुप्त है। मैं खुश हो गया, मैं अपने पापा के पास गया, छोटा था मैं, जिद किया, मैं पापा मुझे गुप्त रोग चाहिए। पापा तुरंत मना कर दिए। मैं को लगा फिर से बोलेंगे महंगी चीज है, नहीं हो सकता। मैं बोला नहीं मुझे चाहिए पापा, मुझे गुप्त रोग चाहिए। वो हड़बड़ा गए, बच्चों को कैसे समझाएं। बोल रहे हर्षित तुझे नहीं हो सकता है गुप्त रोग। मैं बोला क्यों? बोल रहे गुप्त रोग सिर्फ गुप्ता लोगों को होता है। मैं बहुत खुश हो गया। मेरे मम्मी साइड वाले सब गुप्ता ही हैं। मैं अपने मामा जी के पास गया, बोला मामा जी आपको गुप्त रोग है? वो गुस्सा हो गए, बोल रहे हैं तुझे कैसे पता चला? पापा ने बताया है। अरे तेरे पापा को तो मैं बताता हूँ। बोला वो सब आप छोड़ो, अब आपका राज खुल चुका है, अब आप बताओ क्या पावर्स हैं आपकी, बताओ। बोल रहे क्या बोल रहा है, क्या पावर, क्या बोल रहा है? अरे यार मामा जी ऐसे करो एक बार, कुछ ऐसा, कुछ निकलता है क्या? बोल रहे हर्षित यही तो प्रॉब्लम है, कुछ निकलता ही तो नहीं है। यही मैं बड़ा हुआ, मुझे तब पता चला भाई ये लोग पता है सेक्सुअल डिसीजेस को गुप्त रोग बोल रहे हैं। कितना डिसअपॉइंट हुआ, क्या वल्गर बना दिया भाई। मैं कितना अच्छा सोचा था, मैं कितना भोला। ये बहुत ही गलत लिया गया है। अगर इसका मीनिंग गुप्त रोग का ये है तो यार ऐसे तो कई चीजें गुप्त जो रखेंगे लोग, अगर उन्हें हो जाए और दे आर नॉट सेक्सुअल, राइट सर, कई सारी चीजें और हमको जबरदस्ती गलत सिखाया गया है। जैसे आप सर मुझे अच्छे लग रहे हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन सर, यस और नो में जवाब देना, ठीक है? जल्दी। आपको अपनी चाची पे क्रश आ जाए, आप किसी को बता सकते हो? नहीं जल्दी, यस और नो, यस और नो, जल्दी सर। अरे यस और नो, क्या नहीं ना? गुप्त रोग नहीं, सच बात है भाई, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, हम सब कोई नहीं बता सकते। मुझे मालूम था ये अच्छा लड़का, इसलिए मैंने पूछा सर, मैं वही तो नहीं बता सकते सर, ये हम सब की प्रॉब्लम है। जल्दी जवाब दो लेकिन आप ना, चाची को आप पे क्रश आ जाए, आप किसी को बता सकते हो यस और नो? नहीं, हरामी हो। देखा, चाचा को बता सकता था ये। मैं समझ गया था। ये भोले दिखने वाले लड़के ही होते हैं मैम। मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने कंफर्म किया मेरा डाउट कि क्या भाई सही में बन सकते हैं, तो मैं पूरा रिसर्च करता हूँ। मुझे बहुत चीज़ें पता है गुप्त रोग के बारे में, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सर आप ही पे आ रहा है। नहीं मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। मैंने एक रिसेंट स्टडी में पढ़ा कि इंडिया में हर 5वें इंसान को गुप्त रोग है। चेक कराओ आप, फ्री में डायग्नोसिस कर दिया मैंने। आपको सपने आते हैं कुछ? मैं देख जैसे चाची के बोल रहा है सपने आते हैं। मैं जब बोला चाची को आप पे क्रश है, इसने मतलब एक चाची इमेजिन की, तो वो वाली चाची को आ जाए। अब तुम सफाई मत दो साले गुप्त रोगी। एक तो तुम्हारा भला किया मैंने फ्री में, वही तो देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कई चीज़ें जो सेक्सुअल नहीं है बट हमें बोल नहीं पा रहे, हमें समाज गुमराह कर रहा है। जैसे तो मुझे लगता है इंडिया में सारे पापा लोगों को गुप्त रोग है, उन्हें पता नहीं क्योंकि उन्हें ये है। जैसे आप देख लो पापा लोगों को काम के अलावा कुछ करना ही नहीं आता है। देखा आपने, मैं प्रूफ देता हूँ, आप लोग लॉकडाउन में याद करो कैसे सारे पापा हैंग हो गए थे।
12 बज गए, मैं घर में रह सकता हूँ 12 बजे? वो उनको मैं चाय देने जा रहा हूँ, मुझे देख के बोल रहे तू कौन है? मैं बेटा हूँ आपका बाबा। बोले अच्छा, ये 4 दीवारी मैंने दोपहर में देखी नहीं ना कभी घर की, तो मैं समझ नहीं पाया। उन्हें कौन बताएगा, पापा लोगों को कौन बताएगा कि मत करो इतना काम, कोई सिखा ही नहीं पाएगा ना। मम्मी बात कर सकती थी उन लोगों से, इस ब्रीड से, इस प्रजाति से, इस स्पीसीज से, पर मम्मी का भी ये हो गया है कि मुझे मूड नहीं खराब करना, मुझे नहीं करना अपना मूड। बोला ठीक है, इस साम्राज्य का राजकुमार जाएगा, मैं जाऊंगा। मैं गया और मैंने पापा से बात की, मैंने सक्सेसफुली अपना मूड खराब कराया। ये टैलेंट है, क्योंकि पापा लोग नहीं सुनते हैं पापा लोग भाई। उनका वो कुछ तुम सिखाओगे उससे पहले उनके दिमाग में सारा इमेज, तुम मोटिवेशन उसी को दे सकते हो, सीख उसी को दे सकते हो, तुम्हारे बारे में सब नहीं जानता है। मैं उनको जाके बोला पापा ज़्यादा आपको पता है, आपको एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप उनका तो ऑलरेडी इमेज आ गई होगी दिमाग में कि ये मुझे सिखाने आया है। 5th क्लास तक बिस्तर में मूतता था ये तो हमने रिश्तेदारों को बताया है। एक बार 11th में भी मूता है। जितनी बार मूत रहा था ये, इससे पे एंड यूज टॉयलेट टाइप में 5 रुपए लेता, करोड़पति यहीं बन जाता। उस एटीट्यूड में रहते हैं कि मैंने इनका नुकसान कर दिया है कुछ, ऐसे में रहते हैं वो। मैं फिर भी अपने लेवल पे काफ़ी कोशिश किया भाई, ऐसा नहीं है। मैंने बोला पापा देखो, जैसे ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, है ना, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए पापा। जैसे अपने राजू चाचा हैं, है ना, राजू चाचा सर बहुत काम करते थे, क्या मस्त है ना, मर गए। क्योंकि एक दिन सब मर जाते हैं, है ना, समझ रहे हो आप, एक दिन हम सब मर जाते हैं पापा। बोल रहे अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब है हमें जल्दी जल्दी काम निपटाना चाहिए, जल्दी जल्दी। बोला नहीं भाई, वो चले गए, वो तुरंत जल्दी जल्दी काम निपटाने। मुझे समझ आया, देखो चलो अब ऐसा ही है तो फिर कुछ होगा जो वो देख पा रहे, जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, है ना। वो पापा हैं, तजुर्बा ज़्यादा है उन्हें, कुछ है। मैं बोला चलो बड़े हैं, है ना, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं बोला इनको जो करना है करने दो, कहीं इनको ये ना लगे कि मैं गलत घर में पापा हो गया हूँ। एक्सेप्ट, सपोर्ट योर पापा। मैं अब एक्सेप्ट करने लगा है मैंने अपना। कोई आके बोलता है त्रिपाठी जी का पता चला रिटायर हो गए, मैं बोला वो तो थे ही कामचोर। असली मर्द रिटायर नहीं होता है, सीधा एक्सपायर। पापा मेरी ट्वीट थपथपाते हैं, मैं सपोर्ट करता हूँ। मैंने बोला पापा आपका काम करने का मन है? बोले हाँ। बोला आप करो, ज़्यादा मेहनत करो। बोले क्यों? बोला क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया है, अब आप ही को करना है, बहुत मन है ना आपका। बोले जॉब छोड़े तो फिर अब क्या करेगा? बोला मैं कॉमेडी करूँगा। बोले कॉमेडी कर लेगा तू? लोग आएंगे? बोला पापा पोटेंशियल मुझ में है, मेहनत मैं कर रहा हूँ, नहीं आए तो इमेजिन कर लूँगा।